फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपना करने जा रहे हैं स्टार्ट लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी से रिलेटेड थ्योरम्स और हम आर्टिकल्स और एग्जांपल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी हमारा बाय व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें हमें एग्जाम में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो हमारी थ्योरम एग्जाम में आती है या फिर इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है एनर्जी में से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना यह जरूरी है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होती है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में एनर्जी क्या है? हमारी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो यानी कि जो कैपेसिटी होती है बॉडी की, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी क्या है? हमारी जो हम किसी काम को कर पा रहे हैं, जब हम किसी काम को कर पा रहे हैं तो जो हमारी कैपेसिटी है उस काम को करने की, वो हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं तो बोलने की मेरी जो कैपेसिटी है तो वो क्या कहलाएगी? वो मेरी क्या है? एनर्जी है बोलने की। तो अब ये हमारी क्या कहलाती है? कैपेसिटी जो होती है बॉडी की, किसी भी बॉडी की, किसी काम को करने की, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी जो फर्दर होती है हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम कैपेसिटी होती है बॉडी की टू डू वर्क, बट बाय किस वर्च्यू से? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, मोशन में जब कोई बॉडी काम कर रही है तब उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की, तो उसे बोलते हैं वो क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी है। देखिए, जब यानी कि अगर कोई रेस्ट की पोजीशन में कोई चीज है यहां पर और वो उसको मैं मूविंग पोजीशन में लेकर आता हूं, यानी कि उसको ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कराता हूं। मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन है हमारी ए पॉइंट पर, ये रेस्ट की पोजीशन में खड़ी है और बी पॉइंट पर जब पहुंचती है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर मैं यहां पर ब्रेक अप्लाई करता हूं बी पर, तो v मीटर पर सेकंड से ये c पर आ जाती है और फिर अगेन रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। तो देखिए, a से b पर आना, यानी कि यहां पर मोशन हो रहा है हमारा, और b से c पर आना, यानी रेस्ट से मूविंग पोजीशन में जाना और मूविंग पोजीशन से रेस्ट पोजीशन में आने के लिए जो वर्क किया जाएगा, यानी जो वर्क डन होगा, वर्क किया जाएगा मूविंग पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में आने के लिए या रेस्ट की पोजीशन से मूविंग पोजीशन में जाने के लिए, सेम ही बात होती है। तो जो वो कैपेसिटी है मूविंग पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में आने की या रेस्ट की पोजीशन से मूविंग पोजीशन में जाने की, वो हमारी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। और जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। देखिए, हम सब जितनी भी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, और जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो हम किससे मेजर करते हैं? हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं। आप ये मानकर चलिए। तो देखिए, अब कोई मान लीजिए मेरे पास कोई मास है, 10 kg का मास है, और मैं उसको कुछ फीट हाइट पर लेकर जाऊं तो उसको मैं छोड़ूं तो वो नीचे आकर जमीन पर गिर जाएगा। तो यानी कि उसकी जो पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी, तो जमीन पर गिरे रहना ही थी, लेकिन मैं उसको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाकर मैंने उसे छोड़ा तो फिर वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया। यानी कि जब मतलब कि पोजीशन से, यानी कि गिवन पोजीशन से जब हम स्टैंडर्ड पोजीशन में आते हैं, जो हमारी एक किसी भी चीज की यानी कि एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन में जब कोई चीज आती है गिवन पोजीशन से, तो उस समय जो हमारा वर्क हुआ है, या हम ये कहें दूसरे वर्ड्स में, हमारी जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उस कंडीशन में यानी कि गिवन पोजीशन से स्टैंडर्ड पोजीशन में आने की, तो उसे हम बोलते हैं वो हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन ही होता है, लेकिन कैसे होता है वर्क डन? कौन सी पोजीशन में आना है हमें? गिवन पोजीशन से, यानी कि जो जिस पोजीशन में हम हैं उस पोजीशन से किस पोजीशन में आना है हमें? स्टैंडर्ड पोजीशन में आने में जो हमारा वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? हमारी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी कहलाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कराएगी, सॉरी।
तो ये हमारी तीन टर्म्स है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। देखिए मान लीजिए कोई चेयर है हमारे पास, डल्लब वाली चेयर है, या हमारे घर में गद्दे हैं तो उनकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब हम उसके ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, गद्दा जो है या कुर्सी पर बैठे तो वो जो डल्लब जो है वो प्रेस हो जाता है, यानी वो प्रेस हो गया। अब आप उठेंगे उस डल्लब के गद्दे पर से या उस चेयर पे से जो डल्लब की है, तो वो क्या होगा, वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। यानी कि जैसी पोजीशन डल्लब की है उस पोजीशन में, एक्चुअल पोजीशन में आपको नजर आएगी, वो दबा हुआ नजर नहीं आएगा। तो यानी जो वहां पर वर्क हुआ है, यानी कि जो पोजीशन एक स्टैंडर्ड पोजीशन थी, वो पोजीशन हमारे बैठने की वजह से बदल गई, यानी कि गिवन पोजीशन अब कुछ और बन गई जब हम बैठे हुए हैं। तो वो पोजीशन जब बदल कर अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में आएगी हमारे उठने के बाद, तो वहां जो वर्क हुआ है दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे हम कहेंगे वो क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हमारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए हम थ्योरम से अपने ये टॉपिक शुरू करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अलग अलग थ्योरम है जो मैंने लिखी है। पहली थ्योरम है हमारी, टू शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, जो कि मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, इज 1/2 mv² होती है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की जिसका मास m है और जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, कैपिटल V, तो जो उसमें हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 mv² होगी। इन दोनों का प्रूफ लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए मैंने दोनों थ्योरम्स इकट्ठी लिख दी है। पहले आप पहली थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले उस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। मैं वहीं आपको बताऊंगा दूसरी थ्योरम का क्या मतलब है और उसका प्रूफ फिर मैं आपको दूंगा, जितना चेंज करना होगा पहले प्रूफ में चेंज करने के बाद। तो देखिए पहले हम फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ करते हैं, जो ये थ्योरम है। ये यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ये एक कर्व है O और A, ये पोजीशन है, एक पोजीशन ये B है। तो हमारा जो पार्टिकल है या हमारी जो बॉडी है वो इस कर्व के अलोंग काम कर रही है, जहां पर O हमारी फिक्स्ड पोजीशन है, जहां से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। तो देखिए हम ये सपोज कर रहे हैं जो हमारा O से A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारा डिस्टेंस S1 है, और जो हमारा डिस्टेंस है B से लेके O तक का, वो डिस्टेंस कितना है हमारा यहां तक का, ये हमारा डिस्टेंस S2 है। A पर आपको हमने सपोज किया कि हमारी वेलोसिटी कितनी है, v है, जो ये हमें गिवन है। जो मास m है वो A पोजीशन पर, ये तो O तो हमारी फिक्स्ड पोजीशन है, A पोजीशन से हम स्टार्ट हुए, जहां हमारी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v है। तो वो वेलोसिटी v है, और जो b पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी, 0 है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में हम आ जाते हैं। तो यानी कि जब भी हमारा पार्टिकल कोई जिसका मास m है वो A पोजीशन से B पोजीशन पर जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी उसकी वो हमें प्रूव करना है, वो कितनी होगी, 1/2 mv² होगी। तो देखिए अब यहां पर मैं ये सपोज कर लेता हूं, ये हमारा टेंजेंट है जिसके अलोंग हमारी जो क्या है वेलोसिटी काम कर रही है, हमारी वेलोसिटी वर्क करेगी। यहां पर सॉरी A पर मैंने गलती से लिख दिया, यहां पर A पर मैं ये सपोज कर रहा हूं कि P मेरा कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट है मेरा। P पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है मेरा, जो P पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो मैं यहां बना लेता हूं। ये जो पहले मुझे एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। P पर जो वेलोसिटी है वो मैं सपोज कर लेता हूं, वो P पॉइंट पर जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, और जो ये डिस्टेंस है O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा, S है, यानी यहां से ले तक के ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा S है। तो ये डिस्टेंस S है हमारा। v हमारी वेलोसिटी है जो किसके अलोंग, स्मॉल v, जो किसके अलोंग काम कर रही है हमारी, एट एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P, जो कि मैंने किसके ऊपर लिया है, OAB कर्व के ऊपर लिया है। अब ये सारी बातें पहले हम लिखेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट दी पार्टिकल मूव्स
along the curve OAB where O is the fixed point and अब देखिए मैं सारे के सारे हम डिस्टेंस हम नोटेशन में ही लिख लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे जो OA है हमारा, OA जो डिस्टेंस है वो S1 है OA आर्क का, और जो OB आर्क का डिस्टेंस है हमारा वो कितना है S2 है, और जो हमारा OP आर्क का डिस्टेंस है वो कितना है S है। ये देखिए ये S1 है, ये हमारा S2 है, ये OP पे हमारा जो डिस्टेंस है वो S है। और इसी तरीके से लेट V be the velocity along the tangent at point P। ये हमारी P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां पर हमने माना वहां पर V जो है हमारी वेलोसिटी है, एंड कैपिटल V एंड 0 be the velocities at point A and point B respectively। तो जो हमारी वेलोसिटीज हैं A और B पॉइंट पर वो मैंने मान ली यहाँ पर V है और यहाँ पर हमें 0 है, क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि हमें वेलोसिटी V गिवन है जो मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो यानी यहां से वो मूव किया उसे रेस्ट की पोजीशन में हमें लेकर आना है। तो अब यहां पर देखिए अगर Q कोई पॉइंट हो नेबरहुड में, Q नेबरहुड में कोई पॉइंट हो तो ये डिस्टेंस PQ को मैं क्या बोल देता हूं, ये क्या है मेरा डेल्टा S है। हालांकि बुक में किया नहीं हुआ, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। लेट Q be the neighboring point of point P such that जो हमारा आर्क PQ होगी वो कितनी होगी डेल S होगी। अब देखिए एक्सेलरेशन है जो पॉइंट P पर, एक्सेलरेशन एट पॉइंट P वो कितनी होगी, वो किसके इक्वल होगी V dV बाई ds के इक्वल होगी। ये आप पढ़कर आए हैं, एक्सेलरेशन की कई फॉर्म में हम फार्मूले लेते हैं तो इस फॉर्म में हमने लिया है यहां पर। और जो यहां इंप्रेस्ड फोर्स होगा F, इंप्रेस्ड फोर्स एट P वो कितना होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, तो मास हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है हमें m दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन आपकी कितनी है v dv बाई ds है। अब यहां पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन देखिए, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग a particle from position A टू पोजीशन B पोजीशन तक जाने के लिए जो वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन A टू B। पहले तो ये देखिए वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट P टू Q देखिए कितना होगा पहले तो, फिर हम टोटल निकालेंगे। पहले P टू Q तक जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंप्रेस्ड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इंप्रेस्ड फोर्स F है आपका, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल S है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा mv dv बाई ds डेल S। अब जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B तक की पोजीशन का कितना होगा वर्क डन। जो वर्क डन होगा A पोजीशन से B पोजीशन तक जाने में वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, यानी कि जो मोशन से उसको रेस्ट की पोजीशन में लाने के लिए
जो वर्क होगा वही क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी बाय डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना होगा, देखिए आप पढ़कर आए हैं, ये किसके इक्वल होगा, S1 to S2 mv dv by ds, और डेल एस का क्या बन जाएगा, ds बन जाएगा। यानी ये आपका बनेगा mv dv, और यहां पर इसे हम वेलोसिटी की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर वेलोसिटी v है, क्योंकि अभी ये v में आ चुका है, यहां पर s में था, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी कि v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी पर मुझे लेकर आना है। तो वो कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए खुद ही mv² बाई में 2 हो जाएगा, और 0 v2 0, अगर आप ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये बनेगा आपका 1/2 mv² माइनस का, यानी कि ये माइनस का हमारा mv² 1/2 mv² आया है। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी है हमारी, जो यानी जो टोटल वर्क डन हुआ है ए से बी पोजीशन पर जाने में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, और मैंने आपको बताया था चाहे हम मोशन से रेस्ट में आए या रेस्ट से मोशन में आए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम ही रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आई है वो क्या आई है, क्या आई है हमारी, टोटल एनर्जी इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A to B विद साइन चेंज ओनली, विद साइन चेंज, लेकिन बस सिर्फ साइन चेंज करना होगा हमें। यानी A से B तक हमने निकाली है, B से A तक बात एक ही होती है, तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 1/2 mv² के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, सब चीजें ये लिखनी है, ये तो आपको इसी से समझ आ जाएगी क्या क्या लिखना है हमें। उसके बाद में हमें वर्क डन का हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, वो हमने निकाला, और ये कंसेप्ट हम वर्क में भी यूज कर चुके हैं। इंटीग्रेशन करने वाला एक स्मॉल पार्ट का करने के बाद कंप्लीट पार्ट का करने के लिए लिमिट पुट कर दी जाती है, तो वो लिमिट पुट की, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी आई है 1/2 mv²। ये आपका फार्मूला है जो थ्रू आउट दी एक्सरसाइज हमारा यूज होगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। अब देखिए दूसरी थ्योरम, देखिए दूसरी थ्योरम में वो क्या कह रहा है हमें, इन एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन बाय इम्प्रेस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यानी कि अगर हाँ एक पार्टिकल डिस्प्लेस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो ये मान लीजिए, देखिए अभी यहां पर ये वाली थ्योरम मैं करने लगा हूं, दूसरी थ्योरम के लिए ये हम इसका प्रूफ अब कर रहे हैं। आधा प्रूफ बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहां पर जो पार्टिकल उसने कहा है कि डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, तो हमने मान लिया लेट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अब इसको भी आप मान सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी v है और यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन है, वो हमारी मर्जी है। या अगर आप ये मानना चाहो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी u है और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, v है। रेस्ट की पोजीशन में नहीं लेके आते, एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी में हम बदल देते हैं। भाई यहाँ पर ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी u है, एक पर v है, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यानी यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी और यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो वर्क डन होगा किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। तो यहां पर देखिए बिल्कुल आप सेम लिखेंगे, सब कुछ चीजें एक सेम रहेगी, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ये बदलेगी। अब यहां पर ए पर u वेलोसिटी है और बी पर v वेलोसिटी है। अब देखिए यहां पर P के ऊपर देखिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, यहां पर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये जो है ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मैंने क्या लिया है, F लिया है, यानी कि रिजल्टेंट लिया है सारे फोर्सेस का जो एक्ट कर रहे हैं किस पोजीशन पर, P पोजीशन पर, यानी इम्प्रेस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हमारा P पोजीशन पर है और यहाँ सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जो सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो जो ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसके अलोंग v वेलोसिटी काम कर रही है, स्मॉल v वेलोसिटी, वो एंगल बनाता है थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर वर्क डन के लिए हमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल सेम हम क्वेश्चन को करते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इम्प्रेस्ड फोर्स का कंपोनेंट क्या यूज होगा,
एफ कोस थीटा यूज होगा। ये आपने ध्यान रखना है बस यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये मैंने बताया था जब भी हमारी वर्क डन जो फ्लिप हो जाता है, यानी कि जब मैं किसी लाइन ऑफ एक्शन, मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है और जिस डायरेक्शन में मेरा जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ हो, वो दोनों अलग अलग हो और इंक्लाइंड हो एट एन एंगल थीटा पर, वहां पर जो कंपोनेंट निकाला जाता है फोर्स का वो क्या होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स का एफ कोस थीटा, जो इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है, टेंजेंट लाइन के अलोंग, तो वो एफ कोस थीटा उसकी जगह ले लेगा एफ की। तो इतना चेंज होगा। अब यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा डेल एस हो जाएगा, यहां पर एफ कोस थीटा डेल एस हो गया आपका, आगे बिल्कुल सेम चलेगा, ये भी बिल्कुल सेम चलेगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, यू टू वी हो जाएगा। अब ये यू टू वी होने से देखिए ये यू टू वी, तो आपकी जो ये बनेगी 1/2 mv स्क्वायर 1/2 m यू स्क्वायर के इक्वल आएगी। यानी देखिए ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कहां पर है, बी पॉइंट पर, ये काइनेटिक एनर्जी कहां पर है, ए पॉइंट पर। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आया है, जो वर्क डन हुआ है यहां पर, यानी कि ये आप लिखेंगे यहां पर S12 S2 F cos थीटा डी एस। तो ये हमारा जो वर्क डन हुआ है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम S1 टू S2 वो किसके इक्वल है, देखिए वर्क डन बाय द इम्प्रेस्ड फोर्स इतना है, वो किसके इक्वल है, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यही हमें यहां पर प्रूव करना था। तो बिल्कुल सेम थ्योरम है पहले वाली, थोड़ा सा चेंज करने से सारा का सारा क्वेश्चन हमारा जो थ्योरम है प्रूव हो जाती है। एक ही थ्योरम आपने की है, बस एफ की जगह आप इतना ध्यान रखना है, यहां पर आपने एफ कोस थीटा लेना है, बिकॉज हमने जो यहाँ पर एफ किससे शो कर दिया है, वो सारे फोर्सेस जो यहाँ इस पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पर, और वो एंगल बना रहे हैं थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होता है एफ कोस थीटा होता है, ये आप पढ़कर भी आए हैं बार बार, तो इसलिए हमें यहाँ पर एफ कोस थीटा इम्प्रेस्ड फोर्स होगा, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम चलने वाली है हमारी। तो ये हमारे थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ है, सेकंड थ्योरम का। दिस थ्योरम इज कॉल्ड, इस थ्योरम को हम ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाय नेम एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, इसे बोलते हैं थ्योरम को हम। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। यहाँ पे बस ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका सारा प्रूफ यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। देखिए क्या कहती है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंडर, आप सब तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी मोशन। यानी कि मैं मोशन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं सम निकालूंगा तो वो हमेशा सेम आएगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं, कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी कर्व के अलोंग, ये जैसे हम ओ ए बी अभी तक लेते आए हैं, ये ओ है, ये हमारा ए पोजीशन है और ये हमारी बी पोजीशन है। तो जो हमारा कर्व के अलोंग, अगर हमारा जो कर्व, जिस कर्व के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, वो तो उसका जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ से, यानी कि बस सिर्फ वो डिपेंड करे किससे, किसके ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर। वो इस बात पर डिपेंड ना करे कि हम कौन से पाथ से गए हैं, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करे कि वो इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो उसे बोलते हैं कि वो पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस में वो मूव कर रहा है। जब हमारा जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, पाथ से, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं वो हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए फिर वही हम यहां मान लेते हैं, पी हमारी कोई पोजीशन है पार्टिकल की, एक्स वाई
यहां पर मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ, एक्स कंपोनेंट लिया और यहां पर मैंने लिया वाई कंपोनेंट, और ये पूरे मोशन में हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये रिजोल्व पार्ट लिए हैं हमने फोर्सेस के एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो अब यहां पर देखिए, और ये ए पोजीशन पर मैं बोल देता हूं, ये हमारी क्या पोजीशन है, एक्स नोट वाई नोट पोजीशन है। तो अब बाकी सब चीजें आप सेम लेंगे भाई, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व ओ ए बी, the position of particle P be any arbitrary point on the path OAB with coordinate x and y, capital X and y, capital Y be the resolved part of the forces acting on the point P, then the equation of motion। ये सब चीजें लिखने के बाद आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशंस विल बी, देखिए हमारा जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहां पर यानी जो हमारा एक्स होगा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन d2x ओवर में dt स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा। यानी कि जो रिजोल्व जितने फोर्सेस काम कर रहे थे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, उन सभी रिजोल्व पार्ट्स का हमने सम लिया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले रिजोल्व पार्ट का। तो इसी तरीके से m जो y डायरेक्शन में काम कर रहे थे, तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन m, और ये एक्सेलरेशन d2y ओवर dt स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, हमारा y के इक्वल होगा। तो अब क्या करते हैं, देखिए हम इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय dx बाय dt एंड इक्वेशन 2 बाय dy बाय dt एंड देन ऐड, और उसके बाद हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा आपका m dx बाई dt, और ये आपका आ जाएगा d2x ओवर में dt स्क्वायर, प्लस इस साइड को m dy बाई dt से करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो अभी तो लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही है, तो इसको dy बाई dt से करना था, इन दोनों को ऐड करना था। यहां पर आपका x dx बाई dt और प्लस y dy बाई dt, ये आपका आया है। अब मैं क्या कर देता हूं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या होगा, m तो आपका कॉमन आ जाएगा यहां पर। अब देखिए ये फंक्शन है, इसकी पावर आपको 1 दी हुई है, ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये आप पढ़कर आए हैं, फंक्शन उसके बाद पावर और डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1, यानी जितनी फंक्शन की पावर दी हुई है उसमें एक बढ़ा दिया जाता है और उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस यहां पर 1/2 dy बाई dt की स्क्वायर आ जाएगी, सेम रूल से, क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, ये इसका डेरिवेटिव, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 का मीन्स 1/2। तो ये किसके इक्वल आएगा आपका, x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt के आपका इक्वल होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। तो ये आप देखिए, ये 1/2 m, और आपके पास आया है dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब x और y में है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो आंसर आएगा वो फंक्शन आएगा x और y का, और प्लस में c f x और y का क्यों आएगा, t क्यों नहीं आएगा, क्योंकि t एक वेरिएबल है, और जो हम मूव कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, यानी t की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट की जाएगी कांस्टेंट की फॉर्म में, तो वो वैल्यूज वहां आ जाएगी, बाकी जो आंसर है हमारा x और y में रहेगा, यानी यहां से जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो फंक्शन आएगा x और y का प्लस c, कांस्टेंट आएगा, वो क्यों आएगा, कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस
फोर्सेस की वजह से, और यहाँ पर टी नहीं आएगा और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका 1/2 mv², क्योंकि ये देखिए वेलोसिटी की स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये हम फर्स्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। तो ये Fxy प्लस सी, तो यानी कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, देखिए ये, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आई है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fxy प्लस में सी आई है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि गिवन पोजीशन से अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर जाना। तो pxy पोजीशन से अगर मैं इस पोजीशन पर जाऊंगा तो वो मेरी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी द पार्टिकल मूव्स by its position to standard position, स्टैंडर्ड पोजीशन पर हमें जाना है। अब पोजीशन जो है हमारी पार्टिकल की pxy है, यहां से हमें यहां पर जाना है, यानी xy से x नोट y नोट तक। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी, वो जो इस फार्मूले से यहां से आ रही है, x dx by dt प्लस dy by dt, y इंटू dy by dt को हम कहां से निकालेंगे, एक्स वाई से कहा जाना है हमें, x नोट y नोट पर। तो ये आपको पता है कितनी आएगी, ये फंक्शन आता है एक्स वाई का। अगर मैं यहां लिमिट पुट करूंगा एक्स वाई से एक्स नोट वाई नोट, तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स नोट वाई नोट माइनस में एफ एक्स वाई। तो ये आपकी आई है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये काइनेटिक एनर्जी आई है। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो एड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं ऐड करता हूं 1 एंड 2 को, इसे मैं रब कर रहा हूं अब, तो मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो देखिए आप, ऐड 1 एंड 2, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आई है आपके, देखिए काइनेटिक एनर्जी आई थी एफ एक्स वाई प्लस सी, और पोटेंशियल एनर्जी आई आपकी एफ एक्स नोट वाई नोट माइनस एफ एक्स वाई। अब ये एफ एक्स वाई से एफ एक्स वाई कैंसल, तो यू विल गेट सी प्लस एफ एक्स नोट वाई नोट। अब एक्स नोट वाई नोट एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फिक्स आएगी, सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यानी कि ये टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि जो अगर पार्टिकल मूव करता है कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, तो जो सम होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट दी मोशन। तो बहुत इजी प्रूफ है, दो थ्योरम्स का प्रूफ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थोड़े से चेंज के साथ, और ये इस थ्योरम का प्रूफ भी बिल्कुल इजी है। तो थ्योरम इन तीनों में से कोई ना कोई पेपर में एक आ ही जाती है लगभग। अगर थ्योरम नहीं आएगी तो इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर